कान फाइटर जेट को समझना होगा। यह एक इंडिजिनस फाइटर जेट है जिसमें GE F110 इंजन लगाने की तैयारी है। यह इंजन लगभग 32,000 पाउंड तक का थ्रस्ट पैदा करता है। यह इंजन किसी भी लड़ाकू विमान को सुपरसोनिक माक 1.8 की स्पीड देता है। कान तुर्की का स्वदेशी 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। तुर्की के इस विमान में 2 GE 110 इंजन लगाए जाएंगे। इसमें AESA रेडार और अत्याधुनिक फाइटर वॉरफेयर सिस्टम लगा होगा। हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशन कर सकता है। लंबी दूरी तक हथियार ले जाने नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता रखता है। इस डील से तुर्की के कान कार्यक्रम और वायु शक्ति में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। इजराइल पूछ रहा है इसकी क्या गारंटी है कि इस विमान का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ नहीं होगा। अमेरिका तुर्की को मजबूत कर रहा है। तुर्की पहले से नेटो देशों का सदस्य है और अमेरिका इजराइल को भी मैसेज दे रहा है कि ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। अब तुर्की इजराइल के लिए चुनौती कैसे, यह भी समझ लीजिए। इन दोनों के बीच कई सालों से दुश्मनी चल रही है। तनाव का मुख्य वजह फिलिस्तीन है। हमास को तुर्की खुला सपोर्ट करता है। हमास और फिलिस्तीन को इजराइल दुश्मन मानता है। हमास को इजराइल बड़ा आतंकी संगठन मानता है। गाजा में इजरायली एक्शन से आरोप प्रत्यारोप और तीखी नोकझोंक दोनों देशों में चलती रहती है। नेतन्याहू के मुताबिक तुर्की मिडिल ईस्ट में दूसरा ईरान है। ईरान के बाद तुर्की को इजराइल बड़ा खतरा मानता है और इस जंग के दरमियान यह भी कयास लगाए गए थे कि इजराइल तुर्की पर भी अटैक कर सकता है। लेकिन अमेरिका मेहरबान क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका और तुर्की के रिश्ते इन दिनों सामान्य नहीं चल रहे थे। रूस से S-400 खरीदने की डील के बाद दोनों देशों में तनाव आ गया। माना जा रहा है दोनों देशों के रिश्तों को फिर से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लक्ष्य क्या है? एक तरफ नेटो को डोनाल्ड ट्रंप देखना नहीं चाहते, दूसरी तरफ S-400 खरीदने पर दोनों देशों में मतभेद पहले ही जारी था। तुर्की ने यूएस से $2.3 करोड़ के F-16 लड़ाकू विमानों की खरीद का फैसला किया है और सीरिया में कुर्द लड़ाकों को लेकर अमेरिका तुर्की में मतभेद रहा है। यूएस कुर्द बलों को सपोर्ट करता है जबकि तुर्की इसे खतरा मानता है। तुर्की अमेरिका से लिक्विड गैस भी बड़े पैमाने पर खरीदता है।